और महंगाई को लेकर वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि यूपीए सरकार ने खजाना खाली कर रखा है। खजाने को भरना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। लोकप्रिय बजट क्या होता है मालूम नहीं, लेकिन सरकार एक अच्छा बजट लेकर आएगी। निर्मला से बात की हमारे राजनीतिक संपादक पल्लवी घोष ने। क्या अच्छे दिन आने वाले हैं या हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा? हमारे साथ वाणिज्य उद्योग मंत्री निर्मला सीतारमण है। निर्मला जी, थैंक यू आप से बात करने के लिए। सबसे पहला सवाल, क्या हमें अच्छे दिन आने के लिए इंतजार करना पड़ेगा? क्योंकि शनिवार को प्रधानमंत्री ने एक चेतावनी भी दी थी। वो चेतावनी नहीं है, वो असल में जो परिस्थिति है आज का आर्थिक व्यवस्था में, उसको विवरण देते हुए प्रधानमंत्री जी ने ऐसे कहा है। क्योंकि आखिर जितने भी प्रयत्न करो, जो हम करते रह रहे हैं, अभी शुरू हो चुका है अच्छा रिफॉर्म्स ले आने के लिए, हर सेक्टर में कुछ ना कुछ करने के लिए, जिससे आम आदमी के ऊपर जो बोझ है वो हटाने के लिए जितने भी कोशिश होना है वो हम करते आ रहे हैं। मगर इसमें एक सच्चाई भी जुड़ना चाहिए कि आज आपके खजाने में कुछ बचा नहीं है। और क्या इसके लिए आप यूपीए को दोष देते हैं? हम तो वो दोष देने वाले बात पूरे चुनाव के अभियान के द्वारा बोलते रहे और सच्चाई जनता को मालूम भी है, और इसीलिए हमें इतना भारी बहुमत से जिताए कि जो भी हुआ तो हो गया है, अभी आगे बढ़ो, सुधारो इकोनॉमी को, आर्थिक व्यवस्था को सुधारो। इसीलिए हमारी कोशिश अब ये नहीं है कि उसके ऊपर रोते बैठे हो और कुछ नहीं कर रही हो। हम तो उसको पीछे छोड़ गए और आगे बढ़ रहे हैं कि हम कैसे आर्थिक व्यवस्था को सुधारें और आम आदमी के लिए तुरंत राहत देने वाले कितने भी कदम उठाना है उसमें कोशिश करें। आपने उम्मीद की बात की थी और ये उम्मीद लोगों में बहुत है और मायूसी काफी आ जाती है अगर ये उम्मीद पूरा ना किया जाए। क्या आप लोगों को डर लग रहा है कि इतना उम्मीद है लोगों पे, और चाहे आप कितना भी बजट लाएं, फील गुड बजट लाएं, लेकिन लोगों के उम्मीद पर आप नहीं ठहर पाएंगे? नहीं, उम्मीद एक चीज है जिसको हम सर्व करना चाह रहे हैं, मगर भय फैलाने के लिए और फियर फैलाने के लिए ऐसे बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि सच्चाई जनता को मालूम है और हम उसको जिक्र भी कर रहे हैं सिर्फ इसीलिए कि ये तो विषय यही है। क्योंकि आखिर जितने भी आप कानून में सुधार ले आओ, जितने भी आप इंडस्ट्री के लिए, बिजनेस करने वाले के लिए आप ऐसे टैक्स कंसेशन दो, वो दो, ये सब करने के बाद आखिर एक विषय आता है कि आप कितना खर्च उठाना चाह रही हो इस व्यवस्था में या तो दूसरी व्यवस्था में। उसके लिए पैसा कहां से आएगा, जबकि ट्रेजरी आज खाली है। रेल मंत्री कह रहे हैं कि रेल के पास पैसा नहीं है, सब्सिडी बिल बहुत हाई है, तो अंदेशा ये है, संकेत ये दिया जाए कि रेल का भाड़ा बढ़ सकता है। क्या बढ़ सकता है भाड़ा? और क्या ये आप लोगों को करना पड़ेगा? जैसे डीजल का टोटल डीरेगुलेशन करने की बात हुई, रेल का भाड़ा बढ़ाना पड़ा, टैक्स स्लैब में कटौती, क्या ये सब होगा आपके बजट? सबसे आप एक विषय समझना चाहिए कि हर व्यवस्था में, हर सेक्टर में कुछ न कुछ काम बचा है, ऐसे काम बचा है जो पिछले कई वर्षों से कुछ काम और नहीं हुई। उसके ऊपर हम अगर कुछ सुधार ले आना चाहते हैं, उसके ऊपर मेहनत तो करना पड़ेगा। इसीलिए हर एक भी करना पड़ेगा थोड़ा सा। नहीं, इंतजार के विषय नहीं है, शुरू तो हम कर रहे हैं अभी से ही। जो काम शायद पिछले 5 साल में नहीं हुआ, हम उसके ऊपर इतना अध्ययन नहीं कर रहे हैं, मगर नहीं तो हुआ है ये तो सबको मालूम है। हम ये अब से शुरू कर रहे हैं उन सभी विषयों के ऊपर काम करने के लिए। इसीलिए इंतजार की बात नहीं है, काम तो शुरू हो गया है। तो आप ये संकेत भी दे रहे हैं कि थोड़े दिनों के लिए सही हमें कड़वी दवाई पीनी पड़ेगी? मैं उस रास्ते पर नहीं चलने वाले हूं। मेरे मकसद यही है कि काम शुरू किया है, पूरे माहौल बदलने के लिए जितने भी संदेश देना है वो देंगे, और साथ में ये भी बोलेंगे कि क्या क्या काम कर रहे हैं हम। ऐसे नहीं हवा में बातें करते चले जा रहे हैं बिना स्पेसिफिक काम के उदाहरण भी आएगा बजट में। बहुत सारे विषय है, बीजेपी भी रही है कि अभी भी आप उस बात पे कायम है कि आपको नहीं लगता है कि विदेश में ये मैसेज देना बहुत जरूरी है कि इंडिया ओपन मार्केट है, और उद्योग जगत भी काफी खुश थी इस बात से कि मल्टी ब्रांड रिटेल आने वाला है, एफडीआई इन मल्टी ब्रांड रिटेल। क्या उद्योग जगत को गलत संदेश नहीं जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि सिर्फ एक सेक्टर में ना एफडीआई को अलग नहीं कर रहे हैं, इससे पूरे भारत देश बंद हो जाएगा। नहीं, एफडीआई तो बाकी जगह पे अलग करने के लिए हम तैयार है, और कितनी दूर तक अलग करेंगे वो तो कैबिनेट तय करेगी।
मगर सिर्फ एक मल्टी ब्रांड रिटेल में ओपन नहीं कर रहे हैं, इसीलिए पूरे भारत को बंद ताला लगा दिया, ऐसे नहीं है। लेकिन आयरॉनिकली विपक्ष का आरोप ये भी है आप लोगों के ऊपर कि ये जो सरकार है, मोदी सरकार जो है, वो सिर्फ उद्योग जगत के चलते चल रही है। मतलब आप जो कॉर्पोरेट सेक्टर का जो दबाव आता है आपके ऊपर, एक कॉर्पोरेट सेक्टर आपकी सरकार चला रही है, ये आरोप आपको कहां तक सही लगता है? ये आरोप में एक मानसिकता है जिससे मैं सहमत नहीं हूं। उद्योग जगत चोर लोग नहीं है, वो उनके कामकाज के वजह से रोजगार भी देते हैं और भारत के अर्थव्यवस्था में उनके रोल है। हम एक मानसिकता जरूर कल्टीवेट करना चाहिए कि हम जितने भी लीगली बिजनेसेस चल रही है उन सब को लेजिटिमेसी भी है और वो भारतीय है। इसीलिए हम एक मन में रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी सबके पक्ष में है और आज हम सब इकट्ठा होकर के इस और जाते जाते क्या हम ये उम्मीद रख सकते हैं कि ये बजट एक पॉपुलिस्ट अच्छा बजट होगा हम लोगों के लिए? ये अच्छा बजट होगा, पॉपुलिस्ट होगा कि नहीं मुझे मालूम नहीं है। IBN से बात करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू।